अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पे जाओ, उस सेंटेंस को भी देखना होगा आपको। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, चाहे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये 5 सेंटेंस को देख करके हम बोले 5 सेंटेंस को देख के बदलेंगे। स्टेटमेंट केस है, कुछ नहीं स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट की पहचान है? कैपिटल से स्टार्ट, फुल स्टॉप से अंत। कुछ मत करो भैया, कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, कोरस्पॉन्डिंग बदल दो, रिपोर्टेड स्पीच कोरस्पॉन्डिंग टेंस बदल दो, किस्सा खत्म। लेकिन दूसरा टाइप सेंटेंस रहेगा तो फेरा है यहां पर, फिर नया रूल लागू होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को समझना होगा अब डीप बढ़ने के लिए। अभी तक असर्टिव की बात हो रही थी, अब बोला नहीं, अब समझो कि सेंटेंस को पहचानना सीखना है। एग्जाम में जाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, क्वेश्चन की बात हो रही है। उस सेंटेंस के नेचर को भी समझो। एग्जाम्पल लिखिए, समझिए, सब एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी हम। He said I have lost my umbrella। डायरेक्ट स्पीच है। He said, he के शब्द को कोटेशन में रखे कि नहीं आप? सब कुछ लिखने के बाद इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा का इन्वर्टेड, उल्टा कॉमा 2 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। I have lost my umbrella का इन्वर्ट कॉमा बंद, कोटेशन मार्क में बंद। अब हम आपसे पूछ रहे हैं I have lost my umbrella का बताओ ये कौन टाइप ऑफ सेंटेंस है? असर्टिव है। और एक शब्द में बताओ, स्टेटमेंट है, सामान्य स्टेटमेंट है। क्यों? कैपिटल से स्टार्ट, फुल स्टॉप से अंत। जल्दी बोलो, कोई और पंक्चुएशन है क्या? क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कोई और भाव है इसमें? कुछ नहीं है। आप लिखिए ब्रैकेट में स्टेटमेंट, एक और लिखो नेक्स्ट डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। ही सेड व्हाट डू यू वांट। हम अभी कोटेशन मार्क की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानने के लिए बोल रहे हैं इन्वर्ट कोमा के अंदर। पहले ये पहचानने के बाद मजा आएगा कि रूल इसमें कौन उसमें कौन। व्हाट डू यू वांट बताओ भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, WH से, ब्रैकेट में तो क्वेश्चन। तीसरा एग्जाम्पल, अभी हम लोग बदलने के लिए जो एग्जाम में कितने प्रकार के बदलने आएंगे उस सबका टाइप ऑफ सेंटेंस पहले पढ़ रहे हैं, फिर उसके अनुसार रूल होगा। ही सेड शट द डोर, ये भी तो कैपिटल से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से अंत है। कौन टाइप ऑफ सेंटेंस? ऑर्डर कमांड है ये। इंपरेटिव का ऑर्डर कमांड है भैया, इंपरेटिव है ये, ऑर्डर कमांड। मूल कंसेप्ट पे जाओ, ज्ञान पे जाओ। जब क्रिया से स्टार्ट सेंटेंस हो, मान लेना इंपरेटिव को ऑर्डर कमांड केस है ये, यस और नो। आप जितना सेंटेंस बोलो, गेट आउट ऑर्डर है, शट द डोर ऑर्डर है, ब्रिंग द फाइल ऑर्डर है, सब क्रिया से स्टार्ट। जल्दी बोलो। सेंटेंस पहचान कर रहे हैं अभी, खाली पहचान करें सेंटेंस का, तभी रूल समझ में आएगा। टॉम सेड हुर्रे आई हैव वोन द मैच। टॉम सेड कॉमा दिए आप, हुर्रे शब्द एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क देंगे, उल्टा आई, उल्टा आई का मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, याद रखना। इसमें आदि बोधक चिन्ह देंगे, हुर्रे आई हैव वोन द मैच, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा फाटक बंद। इन्हें के अंतिम में दे रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, ऑलरेडी जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए तो वहीं पर डाल देना है, वो सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या पहचान? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, किस्सा खत्म, पहचान लिए। सब सेंटेंस को पहचानने पहले सीखो ना। फॉर एग्जाम्पल, द मैन सेड प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर, प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा बंद। कौन टाइप सेंटेंस है? इंपरेटिव का कौन सा केस? रिक्वेस्ट। इसके पहले इंपरेटिव का कौन सा केस? ऑर्डर कमांड। तो स्पीकर द्वारा बोले जगह वाक्य स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कमांड हो सकता है, एक्सक्लेमेशन हो सकता है, यस और नो। मूलतः 4 ही है। ऑप्टेटिव एक और का दिया, ऑप्टेटिव का एग्जांपल देखो। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, जिसमें विश का भाव हो, आशीर्वाद का भाव हो, वो ऑप्टेटिव है। तो ये भी लिख लो, जो ऑप्टेटिव का भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम्पल लिखने में। राम सेड मे गॉड ब्लेस यू, खाली भाव देख लिए, में आशीर्वाद का भाव, इच्छा का भाव है, तो हमने इसको क्या मान लिया? ऑप्टेटिव केस। अब आप समझ गए, आपके सामने 5 सेंटेंस आ गया, हमने सेंटेंस को पहचानना सीख लिया। अब खाली रूल चुटकी में, किस्सा खत्म।
स्पीकर द्वारा बोले गए वाक्य, कोई राम श्याम कुछ भी कोई बोला, कभी देखे हो ना, सब क्वेश्चन रहता है फलनमा सेड, डायरेक्ट क्वेश्चन बदलने जो आता है कोई न कोई सेड रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका शब्द को अपने में बोलिए, इन मतलब हुआ। तो स्पीकर द्वारा बोले गए शब्द जो कोटेशन मार्क में रहेगा वह तो स्टेटमेंट हो सकता है, या एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ऑर्डर इंपरेटिव हो सकता है, ऑर्डर में इंपरेटिव, रिक्वेस्ट, कमांड, या फिर ऑप्टेटिव हो सकता है। क्लियर हो गया। और पहचान भी गए। ऑप्टेटिव का मेन पहचान है विश का भाव, आशीर्वाद का भाव। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने वक्त, ध्यान सुनिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने वक्त इनवर्ट कॉमा में जो सेंटेंस है पहले उसके टाइप ऑफ को सेंटेंस को पहचान लेना चाहिए कि वह स्टेटमेंट जो है वह स्टेटमेंट है कोटेशन मार्क में, कि क्वेश्चन है, कि इंपरेटिव ऑर्डर कमांड वाला है, कि ऑप्टेटिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है। पहले पहचान लेंगे। पहचानने में दिक्कत है कोई? स्टेटमेंट क्या है भैया? फुल स्टॉप से अंत, कैपिटल से शुरू। इंपरेटिव ऑर्डर केस क्या हो गया? वर्ब से स्टार्ट। क्वेश्चन क्या हो? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ऑप्टेटिव में आशीर्वाद और विश का भाव है। जिस प्रकार के वाक्य कोटेशन मार्क में होंगे, जिस प्रकार के सेंटेंस होंगे, उसी के अनुसार हमारा जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब बदलते वक्त, इंडायरेक्ट बदलते वक्त बदल जाएगा, वो बदलेगा। हर जगह राम सेड आई एम हैप्पी, राम सेड दैट ही वाज हैप्पी नहीं होने वाला है, सब जगह सेड नहीं लगने वाला है। वो जो कोटेशन मार्क बंद है वो बोलता नहीं है पहले हमसे पहले परमिशन लो तुम, तो पहले उसको पहचानना है। राम सेड वेयर आर यू गोइंग, लगा दीजिएगा सेड। क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते वक्त इन्वर्टेड कॉमा में दोबारा वाक्यों को पहचान लेना चाहिए कि वाक्य स्टेटमेंट है, कि क्वेश्चन है, कि ऑप्टेटिव केस है, कि एक्सक्लेमेटरी है, कि कमांड है। क्लियर हो गया? उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, सेड बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सॉरी, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सा गुंजाइश है? सेड रह सकता है पास्ट में, सेज टू रह सकता है, से टू रह सकता है, विल से रह सकता है, सेल से रह सकता है, और कोई टेंशन नहीं रह सकता है। राइट अ क्वेश्चन, आई से आई राइट अ लेटर, फटाफट बदलो। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? प्रेजेंट में। अब सेड नहीं रहा, हम दूसरा दिए एग्जाम्पल, आई से मैंने कहा है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ये से वाला आ गया। दाएं तरफ का टेंस नहीं बदलेगा, हूबहू रह जाएगा, बाकी प्रोनाउन संबंधी चेंज होंगे। बदलिए इसको। सेड का भाई है ना, से है, दैट लग जाएगा, स्टेटमेंट है। आई से दैट आई राइट ए लेटर। आइए बोला, आइए को अपने बारे में ही बोल रहा है, इसमें आई को बदलेंगे तो नहीं। मैं कहा, आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। मैं कहा कि मैं पत्र लिखता हूं। आई कोई राम श्याम के लिए तो है नहीं। एक और एग्जाम्पल, आई से यू आर अ फूल। क्या देखे? पहला हम रिपोर्टेड स्पीच में आई सब्जेक्ट लगाए फर्स्ट पर्सन, अब हम कौन सा पर्सन लगा रहे हैं सेकंड सेंटेंस में? सेकंड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, और यू बहुवचन में, या थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ऑल द नेम्स बहुवचन में दे। बदलिए इसको। आई से मैं कहता हूं, मैं कहा तुम मूर्ख हो। आई से दैट यू आर अ फूल। कोई टेंस में परिवर्तन नहीं, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब से लगा हुआ है और वो प्रेजेंट टेंस है। एक और एग्जाम्पल, यू से आई कट द फिंगर। बदलिए फटाफट। फिर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, कोई दाएं तरफ चेंज टेंस में नहीं। तुम कहे आई कट द फिंगर, ये आई किसके लिए लगा हुआ है? यू के लगा हुआ है। क्या होगा आई के बदले में? यू ही लग जाएगा। यू के लिए आई लगा हुआ है, जल्दी बोलिए, अपने सामने बोलना है। यू से दैट, तुम कहे कि तुम, कट द फिंगर, यू कट द फिंगर, तुम अपना उंगली काट लिए। जोर से बोलो। सर, यू से आई कट द फिंगर, ये कैसे चेंज हुआ? यू से आई कट द फिंगर, तो आई किसके लिए? यू के लिए ना है। यू जो है, यू ना कहा आई कट द फिंगर, हम बोल रहे दूसरे को, तो क्या बोलेंगे? यू से दैट यू कट द फिंगर, यू से आई कट द फिंगर। तुम कहे मैं फिंगर काटा, तो क्या लिखेंगे? यू से दैट यू कट द फिंगर। तुम अपना उंगली काटे हो, हम ना बोल रहे हैं दूसरे बात को, उसके बाद को हम ना बोल रहे हैं। यू से आई कट द फिंगर, यू से दैट यू कट द फिंगर।
यू वक्ता है, यू के लिए आई लगा हुआ है तो यू नहीं लगाएंगे। आई से आई एम राइटिंग, बदलिए अपने से फटाफट। आई से दैट आई एम राइटिंग, काहे रख दिए सब टेंस में? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। देखो क्या है, ही विल से ही इज इल, बदलिए। बाएं तरफ तो कुछ करना ही नहीं है, बाएं तरफ पावर ही नहीं बदलने का आपको। ही विल से दैट ही इज इल, क्या रूल बनाए, क्या किस रूल को उपयोग किए? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, दाएं तरफ नो चेंज टेंस का। क्लियर हो गया? एक और लिख लो, राजू सेज राणा वॉज देयर, कंफ्यूज करने के लिए हम पास्ट दिए हैं, अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है। राजू सेज दैट राणा वॉज देयर, क्लियर? दाएं तरफ पास्ट कोई चेंज नहीं, क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, क्लियर?